हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को। वन डायमेंशनल प्रॉब्लम मींस जो हमारी 1D प्रॉब्लम होगी इसमें हम 2-3 कंडीशंस लेके चलेंगे। 1D का क्या मतलब है? 1D का यहाँ पे मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल हमारा मूव करेगा। मान लीजिए वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो 1D प्रॉब्लम्स आपका पार्टिकल इन अ बॉक्स या फिर वन डायमेंशनल बॉक्स जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपका पार्टिकल एक स्पेसिफाई रीजन में है जहाँ पे उसका पोटेंशियल होगा ज़ीरो और अदर देन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा एवरीवेयर। जैसे मान लीजिए ये आपका पार्टिकल है, तो जो ये पार्टिकल है इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स की वॉल्स कैसी हैं ये भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए वॉल्स की हाइट क्या है, इनफाइनाइट वॉल्स की हाइट जो है ना एक्स, यहाँ पे जो ये हाइट ले रही हूँ मैं इसको एच से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एच जो है ना ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी एच कितनी है, इनफाइनाइट है। तो जो ये पार्टिकल है जो हमने लिया है इसका पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स कितना होगा, ज़ीरो होगा और इनफाइनाइट होगा एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स आउटसाइड द बॉक्स। इसकी लेंथ जो है ना एल ले लेते हैं, कुछ बुक्स में ए लेंथ का भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका पार्टिकल यहाँ पे पोटेंशियल 0 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन जो है ना यहाँ पे फिक्स है, इसलिए पोटेंशियल यहाँ पे 0 लिया है। इनफाइनाइट एवरीवेयर का मतलब है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है ना वो इनफाइनाइट है, यहाँ पे मिलने की उसकी कम प्रोबेबिलिटी है। अब किसी भी जो है ना ये जो वॉल्स है ना ये नॉन पेनिट्रेटिंग है, क्योंकि अगर ये पेनिट्रेटिंग होगी तो पार्टिकल यहाँ से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और कैसी होंगी ये, रिजिड होंगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। तो इसमें जो है आपकी दो केसेस जो है ना डिस्कस करेंगे। एक तो जब आपकी एनर्जी जो है ना लेस देन हो और एक एनर्जी ग्रेटर देन हो, तो वो हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल स्टेप में कि अगर वन स्टेप प्रॉब्लम है तो कैसी होगी। अभी इसमें देखिए जो वॉल्स हैं हम इनको कैसी मानेंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग मानेंगे। मतलब यहाँ से पार्टिकल के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल एकदम 0 हो जाएगी, ठीक है। और क्या मान ली, रिजिड है, परफेक्टली इलास्टिक है। कैसी है, रिजिड है, परफेक्टली इलास्टिक है। मीन्स जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है और वो क्या रहेगी, इसके इनसाइड ही रहेगी, मतलब टोटल एनर्जी जो हम देखेंगे। अब हमें पता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, क्या थी हमारी इक्वेशन थी डीटो साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय में एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी, वेव इक्वेशन थी। अब इस वेव इक्वेशन में हम देखो पोटेंशियल हमारा कैसा है, पोटेंशियल को डिफाइन कर देंगे कि वी एक्स इज इक्वल टू 0 और वी एक्स कितना है, इनफाइनाइट है। 0 कब है, जब उसकी वैल्यू लाई कर रही हो, जो पार्टिकल है उसकी वैल्यू या फिर x जो है ना 0 से a के बीच में है। ये x इज इक्वल टू 0 था और ये x इज इक्वल टू a था, 0 से a के बीच में है। और इनफाइनाइट कहाँ होगा, अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज उसकी पोजीशन कैसी है, इनफाइनाइट है। तो ये हमारी जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी वो हमने ले ली। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, वी एक्स क्या है हमारा 0 है तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो डीटो साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय में एच कट स्क्वायर ई माइनस वी की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, साई इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज़। अब अगर पोटेंशियल जो है ना 0 हो गया तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई डीटो साई, ये इक्वेशन आ गई, सिर्फ ई की टर्म आ गई हमारे पास, डीटो साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय में एच कट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। अब हमें एनर्जी पता है, एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। इसको क्या कर लिया, मोमेंटम की टर्म में निकाल के देख लेते हैं, या फिर अब हमारी वेव है एक, इसके साथ इस पार्टिकल की वेव एसोसिएटेड होगी जो हम क्वांटम में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो ये हाफ एम वी स्क्वायर है इसको मोमेंटम की टर्म में क्या किया, मास से मल्टीप्लाई और क्या किया, मास से ही डिवाइड। क्लियर है ये चीज़। तो एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, देयरफॉर एनर्जी आ गई हमारी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय में एम, ये आ गई। अब हमें पता है P कितना होता है, P होता है हमारे पास एम वी।
पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं हम, एनर्जी को आपको याद भी होगा कि एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पी एक्स का स्क्वायर, अदरवाइज पी जो होता है ना वो कॉमन होता है। अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक ही एक्सिस ले रहे हैं, तो पी एक्स का स्क्वायर बाय में 2m, ये होगी हमारी एनर्जी। अब हमें पता है कि P कितना होता है, P होता है हमारे पास h कट K के इक्वल होता है। तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, एनर्जी आ गई हमारा h कट का स्क्वायर K का स्क्वायर, ठीक है। और एनर्जी किसके इक्वल होती है, अब हमारे पास है 2me बाय में h कट स्क्वायर, P स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय में 2m। अब यहाँ से एक टर्म देखो 2me बाय में h कट स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगी, k स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास 2me की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको कहाँ पुट करेंगे, मेन इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड। अब आपको पता है मैंने पहले ही ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है ना वीडियोस डाल रखी हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन ना पता हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब देखो दो रूट्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो रूट्स मिले, वो दो रूट्स कैसे मिले, अब इसके दो रूट्स निकाले हमने, इसको m स्क्वायर मान के ऐसे m स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर ऐसे करके निकाल सकते हैं। k स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर माइनस ऑफ m स्क्वायर और k आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा m आ जाएगा, ठीक है। तो x ले लेते हैं, m ले लेते हैं, d ले लेते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो साई आ गया हमारा a कांस्टेंट e रेज टू पावर आयोटा kx, ठीक है, और प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, दो टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। दो जो इसके सॉल्यूशन थे, क्योंकि हम जब भी डिफरेंशियल इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन लेते हैं साई एक्स इज इक्वल टू, हम सी और डी की टर्म में लेते थे, कोई नहीं ए की टर्म में लेते हैं, ए m1x प्लस बी m2x। जब हमारे रूट्स क्या हों, डिफरेंट हो, अगर सेम रूट्स होंगे तो क्या लेंगे, साई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई रेज टू पावर m1x प्लस बी एक्स ई रेज टू पावर m1x, इस तरह से अगर सिमिलर रूट्स हो तो, ठीक है। अभी हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, क्लियर है ये चीज़। इस सॉल्यूशन से क्या किया हमने, अब ये जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास आ गया साई एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा की एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा की एक्स, ये टर्म आ गई। अब इसको क्या किया हमने, इस पे बाउंड्री कंडीशन लगा दी। अब देखो बाउंड्री कंडीशन कहाँ से लगेंगी, बाउंड्री कंडीशन यहीं से लगेंगी जहाँ पे बाउंड्री है। अब बाउंड्री कहाँ पे है, बाउंड्री है एक बार तो x इज इक्वल टू 0 हो और एक बार x इज इक्वल टू a हो। तो ये जो सॉल्यूशन आया इस पे क्या करेंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, इस पे हमने अप्लाइंग BC, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए पहले तो क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तो साई x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और e रेज टू पावर आयोटा 0, x भी यहाँ पे भी 0 होगा ना, तो e रेज टू पावर 0 ये क्या होता है, 1 होता है। तो साई x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, साई x आ गया, ये तो 0 ही हो गया, मीन्स 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, b। तो एक टर्म आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इन इक्वेशंस को नाम देते चलना, ये तो हो गई मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर a हो गई, और इसकी वैल्यू इक्वेशन b इसमें पुट करने के बाद सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर b मान लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन आ गई हमारी c। यहाँ से देखिए, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी x जब हमारा क्या हो, a हो। अब देखो जब x a होगा यहाँ पे, तो साई x तो यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि साई का मतलब होता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन बाउंड्री पे कहाँ होगा, यहाँ बाउंड्री पे पार्टिकल नहीं मिलेगा, पार्टिकल कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा। तो साई x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से साई x कितना हो गया, 0 हो गया, और x की जगह पे क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। तो साई x तो 0 हो गया, a
ई रेस टू पावर आयोटा के ए प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के ए। क्लियर है ये चीज़? इसको इक्वेशन नंबर डी नाम दे देते हैं। बाउंड्री कंडीशंस हमें पता चल गई। अब देखो इक्वेशन सी से हमने क्या देखा कि ए जो है ना वो माइनस ऑफ बी है या फिर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए है। हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज़ करके इसमें पुट कर देते हैं। अब हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ ए ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं। इक्वेशन सी से हमने निकाला कि b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए है और इक्वेशन डी में पुट करेंगे। अब हम इक्वेशन डी में पुट करते हैं। इक्वेशन डी क्या थी, 0 इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर आयोटा के ए प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के ए। यहाँ पे पुट कर देते हैं। 0 किसके इक्वल आ गया, ए ई रेस टू पावर आयोटा के ए माइनस का ए ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के ए, ये टर्म आ गई। अब क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, तो ए को ले लिया कॉमन, ई रेस टू पावर आयोटा के ए माइनस में ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के ए इज इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 आयोटा से डिवाइड ये कर सकती हूँ, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा से डिवाइड, ये फॉर्मूला देखिए जाना पहचाना लग रहा होगा। ये फॉर्मूला है आपका साइन जो भी फंक्शन है के ए का फॉर्मूला, ठीक है, साइन का फंक्शन है मतलब बेसिकली। तो 2 आयोटा ए साइन के ए इज इक्वल टू 0। साइन के ए किसके इक्वल आ गया, इसको भी उधर ले जाओ, साइन के ए किसके इक्वल आ गया 0। अब देखो साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है आपका पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे और मल्टीपल ऑफ पाई। तो साइन के ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के ए को लिख सकते हैं हम साइन n पाई, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ चलेगी, n की वैल्यू हमने ले ली n 1 2 3 इस तरह से, जो n की वैल्यू मतलब मल्टीपल हो पाई का। तो k किसके इक्वल आ गया, यहाँ से k आ गया n पाई के इक्वल, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय में a। ये टर्म भी हमें याद रखनी है कि k की क्या वैल्यू आती है, k क्या है, वेव वेक्टर है और वेव वेक्टर की यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है। अब देखिए एक टर्म और आती है कि जो ये जो है ना हमारा n, इसकी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ जो है ना वो नॉन मतलब परमिट नहीं है और 0, n की वैल्यू 0, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वेव फंक्शन 0 हो गया इट मीन्स वहाँ पार्टिकल के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो गई। लेकिन पार्टिकल तो हमें पता है उस बॉक्स के अंदर ही है, ये तो सर्टेन चीज़ होगी कि भाई पार्टिकल अगर बॉक्स के अंदर बंद किया है, इस बॉक्स के अंदर बंद किया है तो यहीं मिलेगा। और वॉल्स को हमने कैसा कर दिया, रिजिड कर दिया। तो अगर ये इसके वेव फंक्शन, इसका वेव फंक्शन ही नहीं मिल रहा तो सारी प्रिडिक्टेशन गलत हो जाएंगी। तो इसलिए इसकी नेगेटिव और 0 वैल्यूज़ नहीं होंगी। नेगेटिव इन द सेंस कि आउटसाइड द बॉक्स, तो नेगेटिव और 0 वैल्यू इसकी क्या है, नॉन परमिशिएबल है। अब हम साई को क्या मान सकते हैं कि 2a, ये जो हमारे पास आया था सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था कि साई x जो है ना वो किसके इक्वल है, अगर हम कंडीशंस ना लगाएं तो साई x किसके इक्वल था, a ई रेस टू पावर आयोटा के x, जो हमारी इक्वेशन नंबर क्या थी, c थी, सॉरी d थी। साई ये जो आया था ये सॉल्यूशन आया था, देखिए सो इक्वेशन नंबर बी, ए ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये साई एक्स आया था। अब क्या किया इसको, प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये टर्म आई थी। अब हमारे पास इक्वेशन जो सी थी उसमें क्या निकाला था हमने कि माइनस का a इज इक्वल टू बी के इक्वल था, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, साई एक्स आ जाएगा a ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स तो था ही, माइनस में क्या हो जाएगा a ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये x के टर्म में हो गया। तो ये कितना आ गया 2 आयोटा, वहीं फिर से साइन, और इस बार क्या आ जाएगा के ए की जगह क्या आ जाएगा के एक्स आ जाएगा।
और ये जो 2 आयोटा ए है इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट सी मान लिया, क्योंकि अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जो ये ए था या फिर सी जो माना है, ये कितना, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। जो कांस्टेंट हम नॉर्मलाइजेशन इसको बोलते हैं, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइज कांस्टेंट है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कब होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है जब आपका साई स्टार साई किया जाए, मतलब उस वेव फंक्शन को उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आता है तो वो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, 0 आता है तो वो होती है ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन। तो सी साइन के एक्स, ठीक है। ये जो ए और बी आते जा रहे थे, इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो वैल्यू निकालेंगे। अब ये मान लिया सी, अब क्या करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ वैल्यू ऑफ सी, मतलब सी को इवेल्युएट करेंगे। अब क्या है, ये एक नॉर्मलाइज फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज है, क्योंकि हमने क्या माना है, बॉक्स को, पार्टिकल को बॉक्स में माना है और उसकी प्रोबेबिलिटी वहाँ मिलने की बिल्कुल 100% है। 100% है तो मतलब वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि जो वेव फंक्शन लिया उसका हमने क्या किया, जो वेव फंक्शन था उसका मोड में स्क्वायर, ठीक है, जिस डायरेक्शन में है इज इक्वल टू 1। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक हमने उसको लिया है। अब कहाँ तक लिया है हमने उसको, 0 से लेके ए तक लिया है। बॉक्स की लेंथ आपको याद होगी, बॉक्स की लेंथ देखो 0 से ए है, ठीक है। तो 0 से ए में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को किसके इक्वल रख देंगे, 1 के इक्वल रख देंगे। तो यही किया है, 0 से ए तक प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 हो गई। अब क्या किया, साई एक्स की हमें वैल्यू पता ही है, साई एक्स की अभी हमने निकाली थी, इसको इक्वेशन नंबर ई नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन ई से हमने जो है ना इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो 0 से लेके ए, और ये कितना हो गया, सी का स्क्वायर, भाई सी का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर के एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये टर्म आ गई। अब c को क्या निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल ली 0 से a, और ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें k की वैल्यू ऑलरेडी पता है, k की वैल्यू कितनी आई थी, n पाई बाई a आई थी। तो क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे, सी स्क्वायर 0 से a साइन n पाई बाई a, यहाँ पे x चल ही रहा है, साइन स्क्वायर, ठीक है, dx इज इक्वल टू 1। अब साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस, ठीक है, 1 साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x डिवाइडेड बाय में 2, ये पुट कर देते हैं। अब पुट कर देते हैं इसको, साइन स्क्वायर 0 से लेके a तक क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, साइन इसको किया 1 माइनस कोस 2, अब x क्या है, n पाई बाई में a, तो इसको पुट किया n पाई x बाय में a, ठीक है, 2 बाहर है ही, इंटू डी एक्स चल ही रहा है और उस तरफ क्या है, 1 है, ठीक है, बाय में क्या है, पूरे के बाय में 2 है। क्लियर है यहाँ तक, इसको आगे करते हैं। अब देखो ये था सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक 1 माइनस कोस 2n पाई x बाय में क्या था, a था, ठीक है, और बाय में क्या था, टोटल में 2 था और dx था इज इक्वल टू 1, ये था। अब क्या कर लिया, अलग अलग कर दो, तो सी स्क्वायर अलग अलग करेंगे 0 से लेके a, अब 1 के बाय में भी 2 आएगा, 1/2 dx माइनस में क्या होगा, 0 से लेके a तक इंटीग्रेशन कोस 2n पाई x बाय में a, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको इंटीग्रेशन खोलते हैं, 0 से लेके a, 1/2 dx का कितना हो जाएगा, 1/2 dx का हो जाएगा, 1/2 का कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू में x, और वैल्यू कितनी चलेगी, 0 से लेके a तक, माइनस में यहाँ पे देखो कोस का कितना हो जाएगा, कोस का हो जाएगा हमारा साइन, तो साइन 2n पाई x बाय में a, और इसका फंक्शन का अलग से होता है, कितना हो जाएगा, a बाय में, मतलब बाय में होगा, बाय में a मतलब 2n पाई बाय में a,
ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं a बाय में 2n पाई, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। और वैल्यू कितनी चली, इसकी वैल्यू भी कितनी चली, 0 से लेके a तक की इज इक्वल टू 1। ये टर्म कितनी हो जाएगी, साइन में पुट करेंगे, पुट करो, देखो a पुट करेंगे, यहाँ पे a हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 2n से 2n कट जाएगा, पाई की टर्म में आ जाएगा, और साइन पाई आपको, साइन n पाई आपको पता ही है 0 हो जाएगा। तो c स्क्वायर इंटू में 1/2 x की जगह कितना हो जाएगा, a माइनस लोअर लिमिट 0 ही होगी, और माइनस में क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 1। तो c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, c स्क्वायर आ गया हमारा c इंटू में a/2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और c मोड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 बाय में a के, और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा हमारा √2 बाय में a। ये c की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जो हमारा हमने जो वेव फंक्शन माना था साई x कितना था, साई x था हमारा c साइन kx, यही था। तो c की वैल्यू पुट कर दो, तो साई x किसके इक्वल आ गया, साई x आ गया हमारा √2 बाय में a साइन, इसकी जगह पे पुट करो n पाई बाय में a इंटू में k की वैल्यू पुट कर दी n पाई बाय में a। तो ये क्या आ गया, ये हमारा वेव फंक्शन आ गया। ये ओवरऑल रिजल्ट है साई के लिए, ठीक है। इसको बिग इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लो, f मान लो, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वेव फंक्शन। अगर पूछा जाए कि वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन ए बॉक्स कितना आएगा, तो वो इतना आएगा, जहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू। एक ट्रिक और बता देती हूँ, अगर आपको बॉक्स की लेंथ दे दें 0 से मान लो 2a दे दें, ठीक है, तो इस a की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 2a पुट कर देते हैं। इस a की जगह पे भी क्या पुट कर देते हैं, 2a पुट कर देते हैं। तो हर एक केस के लिए अलग अलग निकालना नहीं पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो। इसके थ्रू हम किसी भी लेंथ का पार्टिकल इन ए बॉक्स निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, वेरी गुड। अब देखिए आइगन फंक्शन क्या होंगे और आइगन वैल्यू क्या होंगी। अब ये वेव फंक्शन सिंगल टर्म में आया है, अगर मैं इस वेव फंक्शन को प्लॉट करूं तो किस तरह का फंक्शन बनेगा। तो प्लॉट करने पे ये फंक्शन बनेगा आपका, प्लॉट करके देखते हैं। अब देखिए ये साई1 को क्या मान लिया मैंने, फंक्शन है ये, इसको y1 नाम दे दिया। y1 कितना हो गया हमारा 2a की पावर 1/2 साइन n पाई x बाय में a, ये है। अगर n की वैल्यू 1 हो तो y1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करने पे कितना आएगा 2 बाय में a इसकी पावर 1/2, और साइन n की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया, पाई बाय में a इंटू में x। अब हमें क्या लेनी है, 0 से लेके a तक के बीच में लेनी है। x की वैल्यू पुट करो, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो साइन पाई पे कितना हो जाएगा मैक्सिमा। मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा, मैक्सिमा बनाएगा हमारा ये π/2 पे 90 पे 1 होता है ना, तो π/2 पे 90 पे 1 बनाएगा। तो कहाँ पे बनाएगा, a/2 बोल लो, ठीक है, हाफ में इसके ये मैक्सिमा बनाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, जब हम सेकंड, जब n की वैल्यू ये थी, n की वैल्यू इज इक्वल टू 1, अब ये क्या हो जाएगा n की वैल्यू इज इक्वल टू 2। देखो बच्चों यहाँ पे 0 नहीं लिया है, क्योंकि साइन 0 पे ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू वेव फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो n की वैल्यू 1 से जो है ना हम स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू होगी 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो तो y2 कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा 2 बाय में a 1/2 तो था ही, साइन 2 पाई बाय में a इंटू में x। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितने भाग में डिवाइड हो गया, अब ये हाफ तो हो ही गया था, 3/3 4th, मतलब इस तरह से हमें एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू 180 पे और 90 पे 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू देखो, जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में होगा साई x मोड का स्क्वायर। तो ये ग्राफ जो है ना किस किस के बीच में है, तो ये ग्राफ देखिए किस किस के बीच में है, एक तरफ क्या चलेगी आपकी एनर्जी चल रही है और एक तरफ क्या चल रहा है आपका वेव फंक्शन चल रहा है, ठीक है। तो वेव फंक्शन जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब इस तरफ वेव फंक्शन ना चल के क्या चले, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब साई x मोड का स्क्वायर चले, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव मोड के स्क्वायर में होने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब केस ही खत्म हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे इस तरह से हमें फंक्शन मिल जाएगा,
मतलब ये वाली लाइन हमें ऊपर मिल जाएगी। इसी तरह n=3 का केस निकालेंगे, n=4 का केस निकालेंगे। हर एक केस में अलग अलग वैल्यू हमें मिलती चलेगी कि कितनी एनर्जी जो लेवल्स है जहाँ पे हम पार्टिकल को रख रहे हैं वो किस तरह से हमें मिलेगा। क्लियर है ये चीज़। अब देखो कि जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी ऑफ आइगन वैल्यू, वो कितनी निकलेगी। हमें पता है कि k² किसके इक्वल है, k² था हमारा n² π² बाय में a², क्योंकि k किसके इक्वल था, k था हमारा n पाई बाय में a। k की वैल्यू याद रखना, डायरेक्ट यूज करेंगे हम। अब k किसके इक्वल आया था, k की वैल्यू कब आई थी, 2me बाय में h², यही थी ना 2me बाय में h² का स्क्वायर। ये किसके इक्वल था, k² के इक्वल था। और k की वैल्यू कितनी आई है, n² π² बाय में a। तो इसको बस पुट कर देंगे, 2me बाय में h² किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास n² π² बाय में a का स्क्वायर। इसको उस तरफ ले जाओ, e की वैल्यू चाहिए तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, n² π² h² बाय में 2ma²। अब देखो ये एनर्जी किसकी निकली है, जिसकी लेंथ थी a। इसी तरह एनर्जी की भी ट्रिक है, अगर 1D प्रॉब्लम में 2a लेंथ की दे देता है तो यहाँ पे 2a पुट कर देते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एनर्जी इतनी, एक तो एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। ऊपर से अगर वो लेंथ को भी चेंज करता है तो भी आपको याद रखना है कि लेंथ में चेंजमेंट आने से ये कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो एक चीज़ और देखिए, अगर मैं वैल्यू निकालूँ किसकी, h² की, तो h² की वैल्यू पुट करूँ, ये है हो गया हमारा h² की टर्म में। h² की वैल्यू h बाय में 2π पुट करूँ तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो दो एनर्जी लिखी मिले, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ और देखिए, एनर्जी E1 का मतलब है जब हमारे n की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। ठीक है, n=1। फिर सेकंड लेवल E2 का मतलब है जब n की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। अभी आपने एनर्जी देखी है, एनर्जी कितनी आई है, n² π² h² बाय में 2ma²। n की वैल्यू 1 रखी तो एनर्जी कितनी आ गई, π² h² बाय में 2ma²। ठीक है, ये आ गई। जब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4π² h² बाय में 2ma²। ठीक है, फिर हमने n की वैल्यू कितनी रखी, 3 रखी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो गैप है ना, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। पहले इनमें गैप कितना था, 3 का डिफरेंस था। अब कितना डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। इसीलिए जो हमारा जो है ना गैप जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स और एंटी नोट्स के बारे में। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना आप अपने फ्रेंड्स के साथ।